आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 बिहार बोर्ड, चैप्टर नंबर 6। कहानी का नाम है बहादुर। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। ठीक है, आइए देखते हैं। लेखक का नाम हुआ अमरकांत। जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी। बिहार के बलिया जिले के एक गांव नगरा में जन्म हुआ है। मृत्यु 17 फरवरी 2014 इलाहाबाद में। उस टाइम इनकी उम्र 89 साल की थी, 89 ईयर्स। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से ही पाई है। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बटाने के कारण 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आगरा दैनिक पत्र, जिसका नाम है सैनिक, के लिए संपादकीय विभागों से संबंध रहे। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, जिंदगी और जोक इनके द्वारा रचित एक रचना है। दूसरा देश के लोग। तीसरा मौत का नगर। चौथा मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, कोले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। ध्यान रखेंगे, बाल उपन्यास, बच्चों के लिए जो है एक उपन्यास भी लिखा है, जिनका नाम क्या है? वानर सेना। ठीक है, वानर सेना। चलिए पाठ के परिचय के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी बहादुर में शहर के एक निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले एक नेपाली गवई गोरखे, ध्यान रखेंगे क्या है? नेपाली गवई गोरखे बहादुर की कहानी वर्णित है। बहादुर एक नौकरी पेशा परिवार में आत्मीयता के साथ सेवाएं देने के बाद परिवार के सदस्यों के दुर्व्यवहार के कारण अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव व स्वच्छंदता के साथ नौकरी छोड़ देता है। उसकी आत्मीयता तथा त्याग परिवार के हर सदस्य में एक कसकती अंतःव्यथा पैदा कर देती है जब वो छोड़ के जाते हैं तब, क्योंकि घर के मुखिया के झूठी शान तथा क्रूर व्यवहार का पोल खुल जाता है। ठीक है, जब वो बहादुर काम छोड़कर जाता है। आगे देखते हैं सारांश के बारे में। प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा है। ठीक है, इसमें लेखक ने बहादुर नाम के एक नेपाली लड़का के रूप रंग, स्वभाव, कर्मनिष्ठ, त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठिगना चकैठ शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले लड़के को देखा। वह सफ़ेद नेकर, आधी बांह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। ध्यान रखेंगे, सफ़ेद निकर, आधी बांह की सफ़ेद कमीज है और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे।
लेखक को नौकर रखना अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदारों के घर नौकर थे, इसलिए उनको भी नौकर रखना काफ़ी ज़रूरी लग रहा था। ठीक है, तो जब ये देखते हैं बहादुर को, जो एक नेपाली लड़का है, तो उनको लगता है कि शायद यही है वो लड़का जिसे हम लोग नौकर की तरह बनाकर रख सकते हैं। इसीलिए उनकी दृष्टि कैसी है, तो पैनी दृष्टि है। कैसी है? पैनी दृष्टि। ठीक है, उनकी भाभियाँ रानी की तरह चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी निर्मला, नाम याद रखेंगे, निर्मला, दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। इसलिए लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए लाया था। वह नेपाल तथा बिहार के सीमा पे रहता था। याद रखेंगे कौन लेकर आया है, तो लेखक के साले ने लेकर आया है। ठीक है, उसका बाप युद्ध में मारा गया था। किसका बाप? बहादुर का। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह गुस्सैल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए, किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था, जिसके कारण माँ उसे मारती भी थी, बहादुर को। एक दिन चराने ले गए पशुओं में से उस भैंस को उसने बहुत मारा, जिसको माँ उससे बहुत प्यार करती थी। मार खाकर भैंस भागी द्विभागी उसकी माँ के पास पहुँच गई। जब भैंस को मारा तो दौड़ते दौड़ते भैंस उसकी माँ के पास पहुँच गई। भैंस की माँ का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से पिटाई कर दी। किसकी? बहादुर की। लड़के का मन माँ से फट गया। लड़के का मन माँ से फट गया, यानी कि जब वो पिटाई खा गया, कुछ ज़्यादा ही पिटाई खा गया है, जिसके कारण जो है उसको माँ का जो पिटना है वो काफ़ी बुरा लगता है। उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए और वहाँ से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुँच गया। वहाँ उसकी भेंट लेखक से होती है। ध्यान रखेंगे कितने रुपए लिए हैं, तो 2 रुपये निकालते हैं चोरी करके माँ के पास से और वो भाग जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी भेंट किससे होती है, तो लेखक से होती है। ठीक है, लेखक ने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। नाम ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर। ठीक है, लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठी वचनों से उसका दिल भर दिया। निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। अब वह केवल बहादुर से जाना जाने लगा। यानी कि पहले उसका नाम था दिल बहादुर, लेकिन जो निर्मला है, ध्यान रखेंगे, निर्मला ने उसके नाम से दिल हटाकर और क्या बना दिया, उसे बहादुर बना दिया, और तब से बहादुर कहे जाने लगे वो। ठीक है, बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। वह हर काम हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था। बहादुर की वजह से सभी लोग खुश थे। निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी, इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों के भांति नहीं हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। कौन कह रही है? निर्मला कह रही है। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा, जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोंछा लगाना, चाय बनाना तथा पिलाना, दोपहर में कपड़े धोना, बर्तन मलना,
ये सारे के सारे काम जो है बहादुर ने करने शुरू कर देते हैं। ठीक है। बहादुर सीधा साधा रहमदिल बालक था। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था और दवा खाने के समय होने पर वह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने ला करके रख देता और उसे खाने के लिए कहता। वह कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती। ठीक है। निर्मला के पूछने पर उसने क्या बोलता है कि माँ बहुत मारती थी, इसलिए माँ की याद नहीं आती। परंतु माँ के पास पैसे भेजने के संबंध में उसका उत्तर था कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वो क्या है, एक मस्त और नेक व्यक्ति था। ठीक है। उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट पर बैठ जाता था और नेपाली टोपी भी पहनकर और आईना में बंदर की तरह मुंह देखता था और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसके गीत को सुनकर लेखक को लगता था जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। और जब किसी बिछड़े हुए साथी को बुलाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में एक उदासी, ठीक है, उस तरह के भाव वाले गीत को गा रहे हैं और वही उदासी पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है। लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे, क्योंकि उनके यहाँ नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए। मामूली काम के लिए बहादुर को पुकारते थे, जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। नाचना का मतलब कुछ थोड़ा छोटा सा भी काम है तो उसके लिए कि बहादुर ये सामान कहाँ है, बहादुर वो सामान कहाँ है, बहादुर इधर, मतलब एक छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो बहादुर को ही बुलाते थे। इसलिए क्या बोले हैं कि वो दिन भर घर में इस घर से उस घर, यहाँ से वहाँ दिन भर करते रहता था। बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया। ध्यान रखेंगे, लेखक का बड़ा बेटा कौन है, उसका नाम क्या है, तो किशोर है। ठीक है। वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था, इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसको बुरी बुरी गालियां देता था और क्या करता था, मारता भी था। समय बीतने के साथ ही लेखक के मनोस्थिति में भी बदलाव आती है। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर वह निर्मला से मार भी खाता है। ठीक है। यानी कि अब सबके भाव बदल चुके हैं बहादुर के प्रति। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे। इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे। मतलब गलती एक ही और पिटाई दो दो आदमी से खाता था, जिसके कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी। जाहिर सी बात है, अगर किसी आदमी को बार बार टॉर्चर किया जाएगा तो मानसिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण वो गलती ना करना चाहे फिर भी गलती हो जाती है। और वही परिस्थिति किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे बहादुर के साथ। ठीक है। लेखक यह सोचकर चुप रहने लगे कि नौकर चौकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। ठीक है। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। ठीक है। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है। ठीक है।
उनके भोजन के लिए रोहू मछली, ध्यान रखेंगे, रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगवाई जाती है। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने की बात, ध्यान रखेंगे, कौन है, रिश्तेदार की पत्नी है, वो क्या बोलती हैं कि उनके रुपए गुम हो गए हैं। ऐसी बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है और सारा का सारा दोष किसके ऊपर मढ़ दिया जाता है, तो बहादुर के ऊपर। ठीक है। लेखक को विश्वास नहीं होता क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथ में, किसके, निर्मला के हाथ में दे देता था। तो जाहिर सी बात है लेखक को इस बात के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि चोरी किसने की है, बहादुर ने। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं होता है लेखक को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, तो लेखक के रिश्तेदार जो आए हुए हैं उसकी पत्नी ने। ठीक है, और भरोसा किसको नहीं हो रहा है, विश्वास, तो लेखक स्वयं को। ठीक है, किंतु रिश्तेदार के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, लेखक ने उससे कड़े स्वर में पूछा, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे क्या? उसने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जो है जड़ दिया कि ऐसा करने से बता देगा कि उसने चुराया है। ठीक है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने जा रहे हों, ऐसे वो बहादुर के घसीट कर ले जाते। कौन ले जाते हैं, तो रिश्तेदार, ठीक है, जो आए हुए हैं उसने। फिर भी उसने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की तो निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए दो चार तमाचे उसने भी जड़ दिए। ठीक है, इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। एक दिन बहादुर वहाँ से भाग निकला। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ होने लगा जो उसकी माँ किया करती थी, उसको मारा करती थी, वो भी चीज़ यहाँ पे भी होना शुरू हो गया, जिसके कारण किशोर यहाँ से किसी भी तरह वहाँ से एक दिन भाग निकलता है। लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए थे। निर्मला अपनी बदकिस्मती का रोना रो रही थी, क्योंकि सारा काम अब किसे करना पड़ेगा, उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने अपना तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर, जूते सब वहीं छोड़ गया था, जिससे बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है। वह गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी था तथा उसने घर का त्याग किया था, और फिर यहाँ से भी उसी दुख और के कारण जो है ये लेखक का जो घर है उस घर को भी त्याग कर यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ये यहीं पे सारांश ख़त्म होते हैं। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।